कर लीजिए। हमारे बच्चों के अभिभावकगण, हमारे बच्चे, शिव मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य और शिव मंदिर संकीर्तन मंडली की जितनी हमारी बहनें आई हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारी जो 1 महीने से कक्षा चल रही थी, उसमें हमारी जो सबसे छोटा स्टूडेंट था, सबसे छोटी प्यारी स्टूडेंट है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो आके हमारे को एक मंत्र सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ बेबी लिबिशा। जब सबके लिए जिसको भी इनवाइट किया जाता है और होकर तालियां नहीं बजती, हर बच्चे की एक्टिविटी के बाद
हमारे को उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए तालियां बजाने का हमारा सबका फर्ज बनता है। तो मैं बेबी निमिषा को बुलाना चाहूँगा। बेबी निमिषा आगे आ जाए। अब मैं छात्र मास्टर अनुष सिंगला जी को बुलाऊंगा, जो हमारा मंत्रोच्चारण करेंगे। यहाँ बच्चे बीच में आ जाओ। अब मैं कुछ 3-4 बच्चों को एक साथ बुलाऊंगा, जो छोटे छोटे मंत्र उच्चारण करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ प्रियंका बेबी, ओमायरा, निकिता, हरमन, उर्वशी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर 86। यहाँ बच्चे सामने आकर सारे। छोटे मंत्र बोलने वाले हैं। पहला आएगा ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम हनुमते नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। मिसेस कमलेश शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि बेबी विनीशा एक बार फिर आए आगे और उनको सम्मानित करें फूल देके। क्लैपिंग। अब मैं हमारे मंदिर के चेयरमैन श्री राजेंद्र शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें, जिन्होंने इस मंदिर को खड़ा किया है, जिनका पूरा इस मंदिर में योगदान रहा है आज तक इसको चलाने में और शुरू से एक ईंट रखने में, तो उनके बारे में 2 शब्द श्री राजेंद्र शर्मा जी। आप सबसे आज्ञा लेकर ये यहाँ पर 2 बहनों का परिचय कराना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये 2 बहनें हैं जिन्होंने इस मंदिर की पहली ईंट रखने का सोचा, दिमाग में इनके आया। ये 2 बहनें हैं, रमन और मिसेज शर्मा, कमलेश शर्मा।
तो ये हमारे ऊपर इनका एहसान है। मैं तो यही कहूँगा, आज हम लोग इतने जने यहाँ इकट्ठे हैं और ये सब होता है, तो अब मेरे दिमाग में आया कि इनको यहाँ पर बुला के आप लोगों का परिचय कराना चाहिए। इनका परिचय नहीं, हम इनका तो परिचय अपना है, पर हम आपस में इनको यहाँ पर एक सम्मान तो क्या, हम अपनी तरफ से श्रद्धा कर सकते हैं। इनका ये एक वो था कि जो इन्होंने शुरू किया, इससे हम सबको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हम चाहे जितने मर्जी जैसे मर्जी है, पर अगर एक अच्छे काम के लिए हम पहला कदम उठाते हैं तो हमारे सहयोग के लिए बहुत लोग जुड़ते हैं। और उसी तरीके से ये मंदिर में पिछले 2004 में हमने ये मंदिर का वो किया, और आज आसपास का जो भी वो है, यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, यहाँ जिस तरीके से पूरी कमेटी इस चीज़ को चलाती है, वो श्रद्धा का वो है। और मैं आप सबसे कहूँगा, मैं इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि 1 मिनट के लिए दोनों खड़ी हो जाएं और हम सब क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। अब मैं हमारे जितने भी मुख्य अतिथि लोगगण आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आएं और ज्योत प्रज्वलित करें। संजय जी जो जलाइए। आप मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आयुषी, कुंवर, रघुवंशी, इन तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा आगे आए। तिलक हमारे 3 प्रकार के होते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार। ये हमारे पंडित जी खड़े हैं, कौन तिलक जो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लगाते हैं, और हम इन तीनों उंगली, इन आखिरी की 3 उंगलियों से लगाते हैं। भगवान शिव के लिए ये किसके लिए होता है, ये भी बता देना बच्चे। ये शिव जी का तिलक होता है। नमस्ते, मेरा नाम कुंवर है। आज मैं आपको वैष्णव तिलक के बारे में बताऊंगा। वैष्णव तिलक विष्णु जी का एक चिन्ह है जो अनामिका उंगली से लगता है, और हम वैष्णव तिलक में 2 भाग होते हैं, मध्य रेखा और यू आकार। यू आकार हम ऐसे लगाते हैं और वो पीली चंदन से लगता है, और जो हम बीच की मध्य रेखा बनाते हैं वो लाल चंदन से लगता है। तिलक हमारे मन को शांति देते हैं और वह शुभ माने जाते हैं। शक्ति तिलक जो दुर्गा माता का होता है, और वो इस उंगली से लगाया जाता है। वो लाल रंग का होता है। यदि हमें हमारे गुरुओं से, जो हमारे गुरु टीचर बैठे हुए हैं, मिसेस उर्मिला शर्मा जी, डॉक्टर रितु सिंगला जी और हमारे पंडित जी, इनके थ्रू हमें प्राप्त हुई है। और मेरे को लगता है कि अभी सब बच्चों को ये पता है ना बच्चों। तिलक लगाने के बाद हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, हमें प्रणाम किस तरह करना चाहिए। प्रणाम कितनी तरह के होते हैं? प्रणाम 2 तरह के होते हैं। हम लोग अक्सर हाथ जोड़ के नमस्कार कर देते हैं भगवान को, लेकिन जो वेदों के अनुसार हमारी विधि है, उसमें प्रणाम 2 प्रकार के होते हैं। अब वो दोनों प्रकार प्रणाम जो है, हमारे 2 बच्चे आएंगे, अभिराज एकांशी, दिव्यांशी, सृष्टि। बाकी बच्चे नहीं आए? एकांशी, दिव्यांशी, सृष्टि। अष्टांग पंचांग किसको किसको आता है? प्रणाम हमारे 2 तरह के होते हैं, एक अष्टांग, एक पंचांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम जो होता है
ये तो वो पुरुषों के लिए होता है। आप बीच में आओ बच्चे। एक बार फिर करिए। पहले हाथ जोड़ना पहले हाथ जोड़ना चाहिए, फिर प्रणाम करना चाहिए अच्छी तरह। वो कैसे किया जाता है? आओ बेटे आओ। ये होता है और पहले अपने हाथ जोड़ने होते हैं और अपनी कमर को ऐसे बेंड करना होता है और नमस्ते करना होता है। और जो दूसरा प्रणाम होता है वो हम ऐसे भी करते हैं। इसको भगवान के सामने नतमस्तक कैसे होना है, ये बिटिया हमारी करके आपको बताएंगे। जैसे जेंट्स के लिए क्या होता है, साष्टांग बच्चे ने बताया था कैसे लेट के हम करते हैं, ऐसे ही हमारी महिलाओं को, बहनों को कैसे करना चाहिए, वो ये बिटिया हमारे को बताएंगी। अभी मैं ये तो हो गए देवी देवताओं भगवान को हमारे पूजा स्थल पे जाके कैसे प्रणाम किया जाता है। अब मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा जो हमारे को ये बताएगा कि हमें सुबह उठ के घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी या नाना नानी हैं, उनको प्रणाम कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा मास्टर अर्नव को। अर्नव जी आएंगे और मैं चाहूँगा कि इनके माता पिता अगर सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये करके बताएंगे। इनके माता पिता से अनुरोध है कि सामने आ जाएं। एक बार और बच्चा आना चाहिए और मेरे ख्याल सभी लोगों को ये चीज़ का पता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं टाइम दूंगा। हमारे एक और होता है हिंदू में, संस्कृति में, हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि जब सुबह प्रातःकाल उठते हैं, स्नान करने के पश्चात सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है ये हमारे को बताएंगे आकाश राणा जी। आकाश राणा जी भी सामने आ जाओ। बहुत सुंदर, एक बार एक हम और करते हैं जिसको कहते हैं करावलोकन। करावलोकन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बेबी नवनीत ठाकुर जी को। नवनीत ठाकुर जी आगे आ जाएं। आज नवनीत ठाकुर जी प्रभाते कर दर्शनम सरस्वती कर्मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम तन्मध्य सरस्वती तन्मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम
कैसे पढ़ी जाती